हेलो कैंसर, आज मैं आपकी 1 से 15 मार्च की वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें हम आपके लिए लव रीडिंग करेंगे। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स सब कुछ चेक करेंगे एंड लास्ट में आपके लिए कुछ लव मैसेजेस के साथ एक एडवाइस कार्ड भी देखेंगे। ओके, जनरल प्रेडिक्शन रहेगी, इसीलिए इसे एज अ जनरल प्रेडिक्शन ही आपको वॉच करना है। ओके, यहाँ पे किसी की पर्सनल डेट या नाम के साथ नहीं हो रही है रीडिंग, इसीलिए जो ट्रिगर हो जाते हैं उनके मन मुताबिक रीडिंग नहीं निकलती है, तो उनको मैं पहले ही बोल दूँ कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। लाखों हज़ारों कर्क राशि वाले व्यूअर्स है, ठीक है, तो जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, डेट ऑफ बर्थ, किसी भी तरीके से अगर आप कर्क राशि वाले हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं रहेगी, इसलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। आपके पार्टनर की तरफ से देखिए, यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आए हैं ये कलेक्टिव है, क्योंकि इसमें कनेक्शन की एनर्जीज एंड फ्यूचर कैसा रह सकने की संभावना है, थोड़ा सा पास्ट थोड़ा सा प्रेजेंट भी मिला हुआ है, इसीलिए ये इसमें ऐसी एनर्जीज रहेगी कि मेन रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। आपके पार्टनर की भी एनर्जीज, थॉट्स रह सकते हैं इसमें और आपकी तरफ से भी रह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि किसी एक विश फुलफिलमेंट आपके लिए फ्यूचर में आ रही है, ठीक है ना। अगर आप भगवान से कुछ मांग रहे थे तो वो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है और वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज होगा आपके लिए। देख रहे हैं यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है और ये पिटारा खुल रहा है, मीन्स कि बहुत कुछ है उनके। भगवान के प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, बहुत कुछ है। आपके दुखों का अंत खत्म होने वाला है, मीन्स कि दुखों का अंत होने वाला है, सॉरी। तो और किसी किसी के लिए तो सेपरेशन ख़त्म होने वाला है यहाँ पे, यस, किसी किसी के लिए रहेगा, सबके लिए नहीं रहेगा। किसी किसी के लिए तो मैं देख रही हूँ कि सेपरेशन ख़त्म होने वाला है। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ है, आपको कोई और एक पार्टनर मिलने वाला है या मिलने वाली है जो कि आपके लिए ट्रू लव रहेगा, यस। एक पीसफुल रिजोल्यूशन आपके कनेक्शन में फ्यूचर में आते देख रही हूँ मैं। 1 से 15 तारीख के बीच में किसी किसी के लिए हो सकता है कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है उसके ठीक बाद ही आपसे बात रेजोनेट हो। किसी तरीके का सेलिब्रेशन मैं देख रही हूँ, अपने जीत को आप सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं मेरे को, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ। मैरिज लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, धीरे धीरे सॉल्यूशन आने वाला है। बहुत मुश्किलों के बाद एक सक्सेस यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आपने बहुत कोशिशें की होगी इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी नो कांटेक्ट और सेपरेशन
अप्स एंड डाउन्स में वो सफ़र कर रहा था। लेकिन अब आने वाले समय में मैं देख रही हूँ एक नया सवेरा आपके कनेक्शन में। किसी किसी के लिए रहेगा कि अपने अपने लाइफ में आप सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए मेंटली पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा आप पीस को अपनी लाइफ में महत्व देते हैं कर्क राशि, ठीक है ना। मैं यही कर्क राशि वालों की पहचान है, बहुत ही सौम्य होते हैं, सरल होते हैं, सहज होते हैं और हमेशा पीस मेकर और पीसफुल सॉल्यूशंस की ही तरफ ये जाते हैं। तो आपको ये भी गाइडेंस आ रही है कि अगर आपको लगता है कि आपकी खुद की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, तो आप ना अपने बाथरूम में ब्लैक टर्मलिन रख सकते हैं। ओके, रख सकते हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है। या फिर ये एक जनरल रेमेडी है जो कि कोई भी कर सकता है। मैं कोई खास कर स्पेशली रेमेडी बोलने की से बचती हूँ, क्योंकि सबकी कुंडली और चार्ट के अनुसार सबके लिए अलग अलग रेमेडीज़ होती है, ठीक है ना। टर्मलिन खासकर तब होता है जब आपका बाथरूम ने मतलब कि नेगेटिव दिशा में बन जाए। ओके, तो क्योंकि जिनका भी साउथ की तरफ हो स्पेशली उनकी तरफ कहा जाता है कि बाथरूम में टर्मलिन रखिए या फिर कांच की बोल में या बॉटल में नमक रखिए। इससे क्या होता है, जो नेगेटिव ऊर्जा आती है ना वहाँ से, तो वो ख़त्म हो जाती है। ख़त्म क्या, थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। सारे एनर्जीज तो हमारे अंदर ही होते हैं। अगर हम अपनी मानसिक शांति को बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें अपनी एनर्जीज पे वर्क करना होता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है लेकिन असंभव नहीं होता। तो मैं यही देख रही हूँ कि कोई एक अनजानी शक्ति आपके साथ है, कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है। बहुत अनएक्सपेक्टेड बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली है। किसी किसी के लिए ट्रू लव एज अ न्यू लव आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है या करने वाली है, या फिर आप ही किसी को लव प्रपोजल देने वाले हैं। किसी किसी के लिए ये भी बात रहेगी कि लाइक कि आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो राजी होगा या राजी होगी या नहीं, लेकिन जब आप किसी के सामने प्रपोजल रखेंगे ना, जिसको भी मतलब आप इच्छा रखते हैं जिनको भी प्रपोजल देने के लिए, लव प्रपोजल देने के लिए, जब वो मान जाएंगे आपको मतलब इतनी खुशी होगी, क्योंकि आपके अंदर एक हिचक थी कि शायद ये नहीं मानेगा, शायद ये मान जाएगी, ठीक है। उनका नेचर, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा रहता है कि उनको देख के लोग समझ नहीं पाते हैं, आप भी समझ नहीं पाते हैं कि कहीं ना कहीं ये शायद थोड़ा टफ पर्सन है। लेकिन जब आप लव प्रपोजल लेकर जाएंगे तो आप उनका अलग ही रूप देखेंगे। वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप लोग अपने इस खुशी को सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। यस, अवेयरनेस आएगी आप में बहुत ज़्यादा। 9 के बाद 1 नंबर की रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे 1 का कार्ड है। अपने ऊपर, अपनी सोच के ऊपर भी कुछ कर्क राशि वाले लोग मैं देख रही हूँ कि जीत हासिल करते नज़र आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा था कि मेरे मन में ही, ठीक है, मेरे मन के ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग की वजह से या फिर मेरे काम के प्रेशर से मैं अपने कनेक्शन को संभाल नहीं पा रहा था, तो मैं देख रही हूँ कि आप उसको भी ख़त्म करेंगे, आप उसको भी धीरे धीरे बैलेंस में लाएंगे। एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर। कोशिश आपने स्टार्ट कर दी है और अभी तक भी नहीं की है, तो आशा करूँगी कि इस रीडिंग को अगर आप सुन रहे हैं, ओके, तो आप ज़रूर स्टार्ट करें। लेकिन ये कार्ड बहुत अच्छा आया है कि आपके दुखों का अंत ख़त्म होने वाला है, मीन्स कि दुखों का अंत होने वाला है। दोबारा मैंने बोल दिया, सॉरी। तो आपको वेट करना है बस थोड़ा सा और, बस कुछ और दिन का दुख है। बाकी कोई एक विश है जो फुलफिलमेंट होने वाली है और अनएक्सपेक्टेड है, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड। चलिए अब देखते हैं आगे।
देखिए मैंने कहा था ना, रीयूनियन किसी किसी के लिए तो ये 9 का कार्ड जो आ गया है ना, रीयूनियन का भी है। मैंने कहा था ना, दुखों का अंत होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये बातें रहेगी सेपरेशन। अगर मैरिड लाइफ में ही आप एक दूसरे से एक ही घर के नीचे रह के दूरी महसूस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो स्पार्क, वो कनेक्टिविटी, वो मैग्नेटिक पुल अब नहीं रहा, वो भी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा और उनके एक्शन से ही आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वो जुबान से ना बोले आपके लिए, लेकिन एक्शन से ही देखने को मिलेगा कि लाइक आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। स्पेशली आपके डिफ़िकल्ट टाइम में वो आपके साथ रहेंगे। ओके, हो सकता है कि आपका और उनका क्षेत्र अलग हो। लाइक आप एक हाउसवाइफ है, आपके हस्बैंड सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, छोटे छोटे कामों में ही आपकी हेल्प कर दे। पहले इतना ध्यान नहीं देते होंगे लेकिन अब करे, ठीक है। पहले बहुत जल्दबाजी मचाते होंगे लेकिन आप सडन चेंज देखेंगे उनके अंदर। और ये बात वाइसा वर्सा भी हो सकती है। ये तो मैं एक होम मेकर और एक कामकाजी पुरुष की बात का एग्जाम्पल लेके आपको बता रही हूँ। ये वाइसा वर्सा भी हो सकती है बात। ओके, अब वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों में, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बड़े बड़े एफर्ट करेंगे। जो बिल्कुल भी कुछ नहीं करता था या करती थी, अब वो अगर थोड़ा सा भी 10% 15% भी इनपुट दे रहा है ना, तो आपको उसे ऐसे नहीं कहना कि कितना कर दिया, ठीक है ना, क्या ही कर दिया, ये तो कोई भी कर सकता है, मैं अकेली भी तो कर ही लेती थी। नहीं, आपको उसको सराहना है। देखिए, कोई भी अगर ड्रंक पर्सन होता है, कोई भी अगर ड्रंक पर्सन होता है, आदत लगने में, पहली बात तो कहते हैं कि किसी चीज़ की आदत लगाओ ही मत, बुरी चीज़ की, ठीक है। क्योंकि जब आप एक बार उस चीज़ की शुरुआत कर दोगे ना, तो फिर वो ख़त्म करना आपके लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप एक बार लेट नाइट्स को जागना, लेट नाइट्स को घूमना, बाहर का खाना डेली 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 स्टार्ट कर दोगे, तो ऑब्वियसली आपको घर में आपकी वाइफ, बहन, मदर चाहे जितना भी अच्छा खाना बना ले, आपको पसंद नहीं आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि उसकी शुरुआत ही मत करो, ठीक है ना, उसकी शुरुआत ही मत करो। क्योंकि नेगेटिव चीज़ को ख़त्म करने में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय। चाहे वो नेगेटिव सोच हो, कोई नेगेटिव हैबिट हो, नेगेटिव संगति हो, कुछ भी हो, नेगेटिव चीज़ें हमें ज़्यादातर खींचती है और पॉजिटिव हम चाह के भी अनदेखा कर देते। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए एक मुश्किल टास्क होता है, बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि कोई आपके लिए 15-20% भी कर रहा है ना, और आपके लिए वो पहले नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तो आपको उसको सराहना करना चाहिए, बजाय इसके कि इतने से में क्या होता है, थोड़ा सा और करते तो तब बात समझ में आती। क्योंकि इंसानी नेचर है हमारा, ठीक है ना। कोई उंगली देता है तो हम हाथ पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। अगर थोड़ा थोड़ा आपको एफर्ट्स दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, तो उसको वैल्यू करनी है। ओके, धीरे धीरे आप देखिएगा और भी पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कोई आपकी और अपनी बातें अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा है और किसी की नज़रें तो आप पे बनी हुई हैं। वहीं पे किसी किसी के लिए ये भी एनर्जी आई है कि रिश्ते में कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी है। इसी वजह से रिश्ते में टॉक्सिसिटी आ रही है। लाइक अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होता है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होता है, तो वहाँ पे यही रीज़न है कि किसी को ना शायद ऐसा लग रहा है, आपके पार्टनर को शायद ऐसा लग रहा है, कर्क राशि, कि ये हर चीज़, हर घंटे की खबर देना, हर मिनट की खबर देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। दूरी बनाने का कारण ये भी कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। आपकी तरफ से वो प्यार हो सकता है, लेकिन देखिए कंपैटिबिलिटी मैटर्स, मैं हमेशा कहती हूँ। अगर कर्क राशि वाले के साथ वृश्चिक राशि वालों को रहे, तो दैट मीन्स वाटर वाटर एलिमेंट है, कहीं ना कहीं सेम, बिल्कुल सेम फीलिंग्स होती है। उल्टा बहुत डेप्थ का प्यार होता है। कैंसर भी बहुत डेप्थ का प्यार करते हैं और वृश्चिक तो उससे भी ज़्यादा डेप्थ का प्यार करते हैं, जिससे भी इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, ये जस्ट मैं एक आपको ट्रेट बता रही हूँ, ठीक। वहीं पे अगर आप कैंसर साइन है आपका और आप अगर किसी टॉरस वाले से जुड़ जाए, वहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कम एक्सप्रेशन वाले हैं और
एक स्टबर्ननेस हमेशा बनी रहती है कि कोई बात कह दी तो बस वो कह ही दी, हमेशा नहीं होती। लेकिन अगर आप उन्हें किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पोक करेंगे, बहुत ज़्यादा ही ना ज़बरदस्ती करेंगे, तो फिर वो एक हट पकड़ लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें चलती है। तो मैं यही देख रही हूँ कि एडिक्टेड है आपके पर्सन आपसे। प्यार तो आपसे करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे पैशनेट लव ज़्यादा दिख रहा है, मीन्स की फिजिकल इंटीमेसी वगैरह ऐसे काइंड ऑफ। अब हम चेक करेंगे कर्क राशि टैरो से आपकी एनर्जीज। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है। साथ में अगर कोई जेमस्टोन या फिर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चाहते हैं तो उसकी भी सर्विसेज मैंने स्टार्ट की है। 1 महीना हो गया मेरे को। तो आप मुझे जो वीडियो में नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। यस, थर्ड पार्टी यहाँ पे एनर्जी है। ओके, आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जिस कनेक्शन में थर्ड पार्टी एनर्जी है। और थर्ड पार्टी यहाँ पे अगेन मैं यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही है यहाँ पे। उनका काम काज, उनकी खुद की कोई सोच, उनका फ्रेंड सर्कल या फिर फैमिली है। ओके, तो इस तरफ कनेक्शन की तरफ कम ध्यान है, इस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। कहीं ना कहीं आपकी थॉट प्रोसेस में देख रही हूँ ऐसी है इन दिनों की सबकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ आपको ही इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे ही केस में यहाँ पे एक और एनर्जी है कि आप किसी तरीके के बातों को पकड़ के बैठ गए हैं। यस, और आप इस टाइम पे इस कनेक्शन में कोई फॉरवर्ड मूविंग आपकी नहीं देख रही हूँ मैं किसी भी तरीके की, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपने अपना ध्यान काम करियर में लगा दिया है। आप उस तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना चाहते, क्योंकि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा आपको घेरी चली जा रही थी, जिस वजह से आप अपने दूसरे एरियाज़ में ध्यान नहीं दे रहे थे, तो या नहीं दे पा रहे थे, मैं ये कहूँगी। कहीं ना कहीं अगर फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो कैसे ठीक करूँ, क्या करना चाहिए, कैसे बैलेंस करूँ। लेकिन आपका काम करियर का जो क्षेत्र है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ इम्बैलेंस है। वहीं पे मैंने जैसे कि कहा कि 9 का कार्ड आया है, आपने नीचे भी देखा, यहाँ पे कोई तो चीज़ है जो ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए ये डेथ का कार्ड देखकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस एंडिंग को आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, किसी किसी के लिए बहुत कम होगा कि वैसे तो मैं देख रही हूँ कि आपके दुखों का ही अंत हो रहा है, लेकिन किसी किसी के लिए हो सकता है कि अगर सेपरेशन बिल्कुल मीन्स कि रिश्ता ख़त्म ही हो गया है, तो वो आपके मेंटल पीस के लिए, कहीं ना कहीं आपकी मानसिक शांति बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही थी इस रिश्ते में। ओके, तो आपने खुद ही इस रिश्ते को ख़त्म किया है। तो 3 मैसेजेस आए हैं यहाँ पे। एक तो थर्ड पार्टी एनर्जी है, आपके पार्टनर का ध्यान कहीं ना कहीं बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा है। ओके, आपकी तरफ ये इस टाइम पे पीठ किए हुए है, तो कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि इनकी लाइफ में शायद कोई और हो, जिसमें कि कुछ चांसेस है कि हो सकता है किसी और। अगर आप किसी से मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ तो रहेगा ही रहेगा, और अदरवाइज दिमाग के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली, करियर या फ्रेंड्स, उनकी तरफ ध्यान जाता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्रेन्ड हो रही थी। तो इन्होंने कुछ समय के लिए शायद आपसे ब्रेक या स्पेस लिया है, छोड़ा नहीं है, सिर्फ आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे सर्चिंग, स्पाइंग बहुत ज़्यादा चल रही है। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा उन पे नज़रें गड़ाए हुए हैं, उनका ध्यान इतना नहीं है, मन में उनके विचार चल रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से सर्चिंग, स्पाइंग बहुत ज़्यादा चल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। ओके, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। ये होता ही है जब हम किसी
एक मौसम से भी दूसरे मौसम में जाते हैं, तो कहते हैं ना, आती ठंड और जाती ठंड भी हमें परेशान करती है, एक झटका ज़रूर दे के जाती है। कोल्ड कफ ये सब हो जाता है, हमें बुखार हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमें एकदम से क्या करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए कि स्वेटर उतार दिया ये वो। जो उतार देंगे उनको तो भाई तबीयत खराब होगी, अब पहने रहने को वालों को भी हो रही है और उतार देने वालों को भी हो रही है। तो बेहतर है हम पहन के ही रखें, उसमें हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। और जो गर्मी के कपड़े पहनना स्टार्ट कर देंगे उनको जल्दी उनकी तबीयत ठीक होने में और टाइम लग जाएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, कि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को आपको एक्सेप्ट करना है, चाहे वो जितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। और तीसरी मैसेज यहाँ पे यही है कि आप फ़िलहाल अपने से मनी को सेव करने में लगे हुए हैं, और किसी तरीके की एक बात को आपने अपने दिल से बहुत ज़्यादा लगा लिया है, जिसको भूल पाना आपके लिए मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। ओके, आपकी एनर्जीज यहाँ पे प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, इमोशनल से ज़्यादा, दिल से ज़्यादा आप दिमाग की सुन रहे हैं या सुनना चाहते हैं। 4 डेट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए, 3 डेट इम्पॉर्टेंट है और 13 डेट इम्पॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे स्कॉर्पियो, एरीज, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस चेक करेंगे आपके लिए। किसी ऐसा लग रहा है इन्हें कि ना किसी लेवल पे आप दोनों सेम पिच पे नहीं आ पा रहे हैं। टीम वर्क तो ये बहुत करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी सोच रहे हैं, किसी जगह ये अटक रहे हैं, रोक रहे हैं खुद को, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि करियर में भी इनको बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में भी इनको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेक होती नज़र आ रही है मुझे, कि आपके पार्टनर आपको समझाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन शायद अपनी बात को ठीक से रख नहीं पा रहे हैं, या फिर आप इनकी बात को सही से ले नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान के टकराव ज़्यादातर तभी होते हैं जब उनके विचारधाराएं अलग होती है। इंटेंशंस एक होती है, मंजिल एक होती है, लेकिन सोचने का तरीका और चीज़ों को हैंडल करने का तरीका बस अलग होता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रही है। यहाँ पे ये आपको और आपके रिश्ते को किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं। थोड़ी इनकी एनर्जी स्नीकीनेस सी भी है, और हो सकता है ये आपको बीच बीच में आपसे मतलब कि बुली काइंड ऑफ एनर्जी को फील करते हैं। इनडायरेक्टली वे में स्टेटस लगा देना, उल्टी सीधी बातें बोलना, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन ऐसा स्टेटस लगा दिया, फोटोज़ लगा दी, जिससे कि आप इनको जेलस फील करा सके। लेकिन कहीं ना कहीं इनको पता है सब कुछ कि आप ये जानबूझ के कर रहे हैं। और किसी किसी के लिए ये भी बात रहेगी कि ये बहुत ज़्यादा दोराहे में हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा, इनके लाइफ में और भी ऑप्शंस है, और भी प्रायोरिटीज़ है। अगर आपको लगता है कि ये आपको तवज्जो नहीं देते हैं या आपको प्यार नहीं करते हैं, तो आपकी गलत फहमी है। लेकिन अगर आप इनको कोई एक चॉइस दे रहे हैं तो इनके लिए वो चॉइस बना पाना बहुत मुश्किल है। ओके, क्योंकि आप जितना इम्पोर्टेंट है इनके लिए, उतना ही जिस भी दूसरी चीज़ से ये डील कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, 5 2 5 7 डेट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। साइन है यहाँ पे टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लियो। अब लव मैसेजेस देखेंगे आपके लिए कर्क राशि। आई डोंट अंडरस्टैंड, देखिए इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इट इज़ डार्क विदाउट यू, आपके बिना सब कुछ बिल्कुल इनका जीवन अंधकारमय है। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। यस, देखिए मैंने आपको कहा ना कि किसी लेवल पे ये प्रैक्टिकल बनने की सोच रहे हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिल से जब भी ये सोचते हैं इनको ऐसा ही लगता है कि ये तोड़े ही जाते हैं, इनकी भावनाओं को कोई समझता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने दिल को बिल्कुल, अपनी दिल की फीलिंग्स को दबा रहे हैं, मार रहे हैं, और अपने दिमाग से, अपने प्रैक्टिकल थॉट से अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं। यस, अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देखेंगे कर्क राशि।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर वार्षिक राशिफल आप देखना चाहते हैं, न्यू व्यूअर है मेरे चैनल पे, तो 2025 की वार्षिक राशिफल और लव रीडिंग भी मैंने अपलोड कर दी है, जो कि पूरे ऑल ओवर 2025 की है। नेवर जज अनदर। ओके, आप सही है बिकॉज इसलिए कि कोई और गलत है ऐसा जरूरी नहीं है। आप सही हो सकते हैं, लेकिन सामने वाले के विचार आपके आपसे अलग होने की वजह से वो भी गलत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, हो सकता है कि आप दोनों सेम पिच पे नहीं आ रहे हैं, विचारधाराएं अलग है, तरीके अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है। ओके, लिव योर ब्लिस। ब्लेसिंग्स है आपके साथ। वही देखिए, फर्स्ट कार्ड वाला मैसेज ही यहाँ पे कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि अपनी ब्लेसिंग्स के साथ रहिए, हर चीज़ को कोसिए मत, हर चीज़ पे अफसोस मत जताइए। ओके, आपकी सारी विशेष से फुलफिलमेंट होती आई है और होएंगी भी, लेकिन उनके तरीके से, ऊपर वाले के तरीके से और ऊपर वाले के समय पे, परफेक्ट टाइमिंग पे, आपके अनुसार नहीं। ठीक है ना।